यहाँ पर कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता भैया कौन थे? इंद्र थे या विष्णु थे या फिर कह रहा है यहाँ पर ब्रह्मा थे? तो चलिए कि देखिए प्रमुख देवता सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्टली भैया सबको सभी को पता होता है ये। शेयर कर देंगे और वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, ये बार शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करिएगा आप सभी लोग। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा इंद्र, यहाँ का बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा इंद्र बिल्कुल ही करेगा। देखिए ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता थे इंद्र को माना जाता है। इंद्र को देखिए, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी कहा जाता है, पुरंदर की संज्ञा इंद्र को कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर, अशोक के जो शिला अभिलेख हैं वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो भैया अशोक के जो शिलालेख हैं किसने सबसे पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स आपका दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, या फिर जेम्स प्रिंसेप, या फिर आपका दिया गया जेम्स विलियम्स, या फिर आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। वॉइस क्लियर है भैया? देखिए रेशमा का आ रहा है, कह रहे हैं वॉइस क्लियर है, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, आपका जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर। 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, आप प्रथम को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर श्रीगुप्त को? बिल्कुल भैया क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे सभी लोग। देखिए भैया क्लास को एक बार लाइक करेंगे और शेयर जरूर करिएगा सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़िएगा, तभी फ्लो बनता है आपका पढ़ाने का, तभी मजा आता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो किसको माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने शासन किया था 319 से लगा के 335 तक। हाँ ए नंबर, हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली पर राज करने वाली जो प्रथम महिला भैया थी कौन थी? तो यहाँ पर चांद बीवी, सुल्तान रजिया, और आपका जीजाबाई, या फिर बेगम हजरत महल? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यह सभी को पता होगा दिल्ली पर जो शासन करने वाली जो महिला थी 1236 से लाके 1240 तक की थी इसने शासन, 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। तो भैया कौन सी हो जाएगी आपकी? रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर जो बनेगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निष्कासन का विरोध किसने भैया किया था? तो यहाँ पर कह रहा है सर सैयद अहमद ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर आपका कह रहा महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो विरोध किया था तो भैया किसने किया था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो भैया 10 जो धन निष्कासन का निष्कासन जो किया था सबसे पहले विरोध, तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। किसने? दादा भाई नेहरू जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और राइट आंसर करिएगा। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहेंगे, जब सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करते रहेंगे क्या हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1918 में, 1925 में, 1931 में, या फिर 1929? बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कानपुर का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा कानपुर, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भैया कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बंगाल बाल गंगाधर तिलक। आपको फोटो फंस जा रही है सर जी। अच्छा चलिएगा, देखिए आप फोटो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बाल कृष्ण गोखले आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा। इनके देखिए राजनीतिक गुरु थे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से भैया कौन सा घटन चक्र आपको सजाना? बंगाल विभाजन, चंपारण, और आपका खेड़ा जलियांवाला। बहुत बार 50 बार ये देखिए मॉडल पेपर में हो चुका है, अभी तो बिल्कुल याद हो चुका है। बिल्कुल बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? 1905 में, ठीक है ना। खेड़ा आपको बताना है कब हुआ था? खेड़ा 1918 में हुआ था। चंपारण आपका 1917 में हुआ था। और यहाँ पर जलियांवाला की बात करेंगे तो 1919 में हुआ था।
हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर है, यहाँ पर आपको 8 नंबर का करेक्ट आंसर करना है। क्या इसका करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन से हो जाएगा। इसके बाद आपका देखेंगे थर्ड नंबर आपका चंपारण हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपका हो जाएगा खेड़ा, और इसके बाद फिर आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर भाई बनेगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक सभी लोग करेंगे, क्लास को शेयर और वीडियो को लाइक करिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? 1937 में, 1938 में, या फिर कह रहा 1939 में, या फिर 1940 में? तो सुभाष चंद्र ने भैया कब इस्तीफा दिया था? 1939 आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा भैया किसने दिया था? ये आपको पूछ रहा है, किसने दिया था? ये आपको राइट आंसर करना, करो या मरो का नारा। तो यहाँ पर कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करो या मरो का नारा जो दिया था, तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर भाई बने जाएगा। एशिया की जो है ना सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर कह रहा है बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा आपका यांगत्से, या फिर आपका अमेजन, या फिर आपका एनिसी नदी, या फिर आपका कह रहा है नील नदी। ए नंबर देखिए रेशमा का कह रहा है, ए नंबर आपका राइट आंसर बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो करना है, तो क्या हो जाएगा, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, तो बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांगत्से नदी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को मिलाना है और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। ये आपके पर्वत दिए गए हैं, यहाँ पर आपका महाद्वीप, यहाँ पर आपकी हिमालय पर्वत, आंडीज या फिर राखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको राइट आंसर करेगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। हिमालय पर्वत देखिए भैया किससे संबंधित है आपका, यहाँ पर देखें हिमालय पर्वत तो आपका ही एशिया से संबंधित है, राखी आपका दक्षिण अमेरिका से है, एंडीज आपका उत्तरी अमेरिका से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत में स्थित जो अनुसार दुनिया में भारत का स्थान था, कोयला भंडार की बात कर रहा है, तो ये भारत का स्थान भैया कौन था? पांचवा, तीसरा, सातवां या फिर नौवां? तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो ए नंबर आपका पांचवा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? 20 बार क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो है ना पूर्व का एथेंस भैया किसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है, कोची, पटना, मदुरई या फिर आपका प्रयागराज। चलिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा मदुरई, जो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 20 बार क्वेश्चन को बताया भैया, पर आप क्वेश्चन को याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गांधीनगर की राजधानी भैया क्या कौन सी? हिमाचल, गोवा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधीनगर की राजधानी आपको बताना कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी गुजरात हो जाएगी, सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है ना भैया, ये किसकी है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय विकास को, या फिर योजना आयोग को, या फिर आपके केंद्र एवं राज्य सरकारों को? तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी भैया किसको है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भैया, किसको हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा योजना आयोग। आपका योजना आयोग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। योजना आयोग योजना 1 जनवरी 1915 को स्टार्ट हुई थी। बैंकों का बैंक भैया किसको कहा जाता है? थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, रेशमा कह रही। तो बिल्कुल भाई देखिए फास्ट चल रहे हैं, यहाँ पर आपको 70 नंबर का करेक्ट आंसर करना, क्या हो जाएगा, कह रहा बैंकों का बैंक भैया किसको कहा जाता है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, जो बैंकों का बैंक कहा जाता है, यहाँ पर कह रहा है एसबीआई को, या फिर आरबीआई को, या फिर आपका एसआईबी को, या फिर आरबीआई को। तो सभी को पता है बैंकों का बैंक जो भाई कहा जाता है, तो ये आपका पता है आरबीआई को कहा जाता है। जो करेक्ट आंसर भैया यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा? आरबीआई आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेज का पूर्ण रूप भैया क्या है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, क्या हो जाएगा, सेज का भैया पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बताना सेज का पूर्ण रूप भैया क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेज का रूप जो हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करना है। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? तो रासायनिक पर या पर्याप्त पर या बीजों पर या फिर उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो हरित क्रांति की आपको सफलता बताना किस पर निर्भर थी, तो सभी को पता है। यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग के आपके क्षेत्र में कह रहा CBSE में सी का पूर्ण रूप भैया क्या है, यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है कोर बैंकिंग आपका हो जाएगा कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन इसका राइट आंसर होता है। तो सी नंबर का आपको करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लास को भैया शेयर करिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में किस देश के संविधान के लिए किए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। मौलिक अधिकार के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो करना है, तो क्या बनेगा? यहाँ पर आपको बताना है अमेरिका के संविधान से या फिर आयरिश के या फिर ऑस्ट्रेलिया के या फिर ब्रिटिश के। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है। मूल है, धर्म, वंश है, जाति है, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भारत पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में किया जाता है? तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक का उपचार, समता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समता का अधिकार। यहाँ पर 14 से 18 में आपका समता का अधिकार दिया गया है, तो सी नंबर आपका करेक्ट योजना आयोग। बिल्कुल देखिए, कमेंट इसलिए कहते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे तो वहाँ पर एग्जाम में थोड़ी आसानी होगी, इसीलिए मैं फोर्स करता हूँ कि कमेंट करते रहिए करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई दूसरा जो है ना मेरे चैनल के अलावा, तो यहाँ से जो टॉपर हो तो भैया यहाँ से ही होना चाहिए। लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आपका दिया गया है 11 वर्ष, आपका 9 वर्ष या फिर 7 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आर्टिकल जो आपका 63 है और 83 जो बात करेंगे, आर्टिकल आपका 83 है। बिल्कुल भाई यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए किससे संबंधित है? बिल्कुल यहाँ पर कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर आपको जो राइट आंसर बनेगा 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का भाई प्रदान करता है? 153, 136, 148 या फिर 124? तो कौन सा करता है यहाँ पर आपको बताना है। तो आर्टिकल 153 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 53 में आपका बोला गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको राइट आंसर कहना है कि किस संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान ने भाग 9 में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है? 50 बार भाई क्वेश्चन करा है किसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका 74वां संविधान संशोधन या फिर 42वां है, फिर आपका 39वां या फिर 10वां है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा, भाई डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पर सॉरी 25 का देखेंगे तो यहाँ पर आपका 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो आपका हुआ था 1992 में। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर होगा, ना कि यहाँ पर आपका डी नंबर हो। चलिएगा 26 नंबर। समय की जो एसआई इकाई होती है भैया क्या होती है? यहाँ पर आपको बताना है समय की एसआई इकाई। तो आपका मिली सेकेंड, घंटा या फिर मिनट या फिर सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ पर जो समय की इकाई हो जाएगी तो आपकी कौन सी हो जाएगी? सेकंड आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांसा किसकी में सुधार हुआ है यहाँ पर आपको बताना है। तो तांबा का है और टीन का है, और आपका तांबा का जस्ता का है, तांबा का है, और फिर आपका लोहा का है, लोहा और निकल का हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो करना है तो किसका होगा? तांबा और टीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑटो ब्लाची द्वारा या फिर योवान हंस कैपिलर द्वारा, देमेत्री में आपका मेंडली द्वारा, फिर माइकल फैराडे द्वारा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है किसके द्वारा सर्वप्रथम देखिए की गई थी। तो यहाँ पर आपको सी नंबर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देमेत्री मेंडलीव द्वारा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली भैया कहा जाता है? तो सूत्र कणिका को, केंद्रक को या फिर केंद्रिका को या फिर लैन काय को? तो भैया किसको कहा जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका डी नंबर लैन का है, जिसको बोलते हैं लाइसोसेम भैया, लाइसोसेम। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लाइसोसेम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टोज, सुक्रोज या फिर टाइलिन? सभी को पता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन आपका बिल्कुल डी नंबर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। तरुण का जो विलोम बताना है यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया।
तरुण का विलोम बताइएगा 36 नंबर में क्या हो जाएगा। तो वृद्ध आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तरुण का जो हो जाएगा वृद्ध आपका करेक्ट आंसर वही बन जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए भैया शब्द है सतरंगा या फिर असुर प्रसा या फिर सत्येण या फिर दुर्निर्वार। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची भैया बताना है क्या हो जाएगा। अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ या फिर पीयूष है। तो बिल्कुल देखिए व्योम का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो पीयूष आपका बी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवेर को सवा शेर, कह रहा शेर को भैया सवा शेर लोग का अर्थ बताना है। तो शेर को भैया सवा शेर, संपना या फिर आपका संभव या फिर एक से बढ़कर दूसरा या फिर नष्ट करना। तो भैया शेर को सवा शेर का लोग होती है, तो यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा। तो ये जो रचना है धर्मवीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल। बगदाद की राजधानी भैया बतानी कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो बगदाद की राजधानी आपकी इराक है, थाईलैंड है, चाइना है, फिर रूस है। तो बगदाद की जो राजधानी बनेगी इराक आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा चेन राव के का लोकनृत्य भैया कौन सा है। मिजोरम है, कुचिपुड़ी है, गुजरात है या फिर राजस्थान। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान की सीमा से भैया लगती है। तो यहाँ पर आपको करना है 4 या फिर 5 या फिर आपका 2 या फिर 3। तो भैया कौन से वो राज्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो आपका ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। आसाम है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, भारतीय फिल्म का टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये भैया आपको बताना है कौन, मैसूर है, अहमदाबाद है या फिर आपका कैरा है यहाँ पर, मुंबई या फिर पुणे। तो यहाँ पर डी नंबर आपका पुणे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प भैया किसको कहा जाता है, सरोजनी को या फिर आपका जोन सार्क को या फिर मदर को या फिर फ्लोसन को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना लेडी विद जो लैम्प है ना, तो डी नंबर फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट और लाइक करते रहेंगे। विश्व व्यापार संगठन जो आपका है WTO में किसको सदस्य है, 144वां, 145वां, 164 या फिर 139। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना WTO जो संख्या है, तो भैया वही यहाँ पर 164 आपका डी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा इसके बाद देखिए 8:30 बजे से आपका बेहतरीन मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर जरूर लाइव होइएगा। फील्ड आपका जो कह रहा है फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली भैया दूसरी महिला का नाम बताना है कौन सी हो जाएगी। तो मरियम मिर्जा खानी या फिर आपका कैथरीन जोन्स या फिर सेंडा बराबरा या फिर आपका कह रहा मेरीना विकाजोस्का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर मेरीना विजोस्का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक जो है ना भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक भैया कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो रहा है, 68 का करेक्ट आंसर भी करना है। अनमोल जो अकामोल मजूमदार, आशुतोष मुखर्जी या फिर राम बहादुर राय या फिर यहाँ पर कह रहा है रमेश आस्थाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा तो भैया यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी नंबर राम बहादुर राय का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम जो श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है भैया रणजी ट्रॉफी 2021 का खिताब भैया मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है। कर्नाटक है, मुंबई है, तमिलनाडु या फिर बांग्लादेश। क्लास को भैया लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, इसके बाद आपकी बहुत बेहतरीन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिवर्ष जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बता देना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण दिवस आपको बताना है। 69 का यहाँ पर वही देखेंगे क्या हो जाएगा। इसका मुंबई होगा भैया, क्या होगा मुंबई, आपका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, मुंबई याद रखिएगा। तो मिस्टेक हो जाती भाई कभी कभी। प्रतिवर्ष जो है ना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर आपको 70 नंबर को बताना है क्या हो जाएगा। तो 5 जून आपका जो हो जाएगा, 5 जून आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्जी खेड़ा जो आपका दिया गया है पूरा तात्विक स्थल में स्थित है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, पूरा तात्विक स्थल में स्थित है। तो आपका हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र या फिर आपका उत्तराखंड। तो अंतरंजी जो खेड़ा है ये आपका कहाँ पर उपस्थित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है। ये अंतरंजी खेड़ा कहाँ पर आपका स्थित है, ये देखिए आपका एटा में स्थित है। कहाँ पर भैया, एटा जिले में, एटा जिला है, एटा जिले में दोस्तों ये स्थित है, एटा में स्थित है। एटा में कहाँ पर, ये एटा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए आपका पड़ता है कहाँ पर, यूपी में पड़ता है। चलिएगा, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया। राज्याभिषेक समारोह का जो है ना, कह रहा विवरण इसमें किसमें किया गया है। यहाँ पर दिया गया है केनोपनिषद या फिर विष्णु पुराण या फिर ऐतरेय ब्रह्मांड या फिर अथर्ववेद। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपका डिस्कस हुआ है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो करना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। बिल्कुल ये आपका ऋग्वेद का देखिए ये क्या है, ये ऋग्वेद का बिल्कुल देखिए क्या ब्राह्मण ग्रंथ है इसको। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग अपने अपने राइट आंसर करते रहेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भैया कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, बौद्ध गया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर या फिर आपका सारनाथ। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भैया कहाँ पर दिया था। तो चलिएगा सभी लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपना पहला जो यहाँ पर उपदेश दिया था तो कहाँ पर दिया था, तो बिल्कुल देखिए सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ऋषिपत्तनम एक जगह है, वहां पर दिया था, ऋषिपत्तनम की जगह पर, तो वहां पर दिया था। यहाँ पर इनका राइट आंसर जो बनेगा भाई सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। लाहौर में जो आपकी बादशाही मस्जिद थी उसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या हुमायूं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाए, किसने कराया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा औरंगजेब। आपका देखिए लाहौर में जो शाही बादी मस्जिद का निर्माण कराया था, तो ये आपका औरंगजेब आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाहौर में देखिए एक जगह पड़ती है, आप लाहौर कहाँ पर, पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो निर्माण कराया था बादशाही मस्जिद का, तो ये किसने कराया था, आप याद रखेंगे औरंगजेब यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट भैया था। तो 1857 के विद्रोह के सम्राट जो है ना, उस समय मुगल सम्राट कौन था, अकबर था, बहादुर शाह सेकंड था या फिर आपका बहादुर शाह फर्स्ट था या फिर कह रहा शाह आलम सेकंड था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, यहाँ पर जो आपका राइट 1857 के विद्रोह के दौरान जो आपका मुगल सम्राट था, तो याद रखेंगे कौन सा था, बहादुर शाह सेकंड, याद रखेंगे बहादुर शाह सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो आपका मौलाना आजाद थे या फिर मोहम्मद अली थे या बदरुद्दीन तैयब जी या फिर मिर्जा वली उल्लाह। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन थे, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना कौन थे। तो सभी को पता बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे भैया, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल इन्होंने देखा 1857 मद्रास में जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। किस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जिया जाना जाता है।
तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1949, या फिर आपका पीस इंडिया एक्ट आपका 1784, या फिर चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, मांटेंगू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भैया किसको जाना जाता है, बहुत बार आपको बताया, भारतीय शासन अधिनियम 1919। आप याद रखेंगे मांटेंगू चैम्सफोर्ड सुधार किस नाम से जाना जाता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग राइट आंसर करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं का कालाक्रम व्यवस्थित करना है, चंपारण और बंगाल और आपका जलियांवाला हत्याकांड। बिल्कुल इजी सा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ था, बंगाल विभाजन या फिर चंपारण या फिर जलियांवाला बाग। वेरी वेरी भाई गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था भैया, आपका बंगाल विभाजन हुआ था, फिर आपका चंपारण हुआ, फिर जलियांवाला बाग हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका 1919 सभी को पता है, बंगाल विभाजन आपको पता है सभी को, ये जो बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था 1905 में हुआ था, और चंपारण आप याद रखेंगे 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1905 और आपका हो जाएगा 1917, 1929, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो भाई बनेगा सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण 1917, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग 1919। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर कह रहा अखिल भारतीय किसान जो है ना कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे, कांग्रेस के कह रहा प्रथम भैया महासचिव आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर NG रंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन थे प्रथम जो है ना महासचिव आपको बताना है। देखिए किसान जो है ना, किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, हाँ सी नंबर था NG रंगा, क्या हो जाएगा भैया NG रंगा आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी को भैया पहली बार पिता कहकर बुलाया था, किसने कहा था, महात्मा गांधी को पिता कहकर भैया किसने बुलाया था। तो यहाँ पर कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर यहाँ पर कह रहा है सरोजनी नायडू, या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या बनेगा, पहली बार राष्ट्रपिता भैया कहकर किसने बुलाया था, यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके आता रहता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा सुभाष चंद्र बोस, क्या लगाएंगे भैया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है, किस देश के साथ भैया देखिए भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है, तो नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है। बहुत बार ये क्वेश्चन भाई बता चुके हैं, तो किस देश के साथ लगी यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगी, याद रखेंगे आपको बताया बहुत बार, 4096 कितना भैया 4096.7 किलोमीटर के करीब लगी, क्या हो जाएगा बांग्लादेश आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसके बाद फिर चाइना हो जाएगा। नाथुला दर्रा स्थित है भैया, नाथुला दर्रा आपको बताना कहाँ पर स्थित है, ये आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, या फिर भूटान है, या फिर भारत में। तो नाथुला दर्रा को आपको यहाँ पर भैया राइट आंसर करना है, कहाँ पर स्थित है भैया नाथुला दर्रा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर देखेंगे, नाथुला दर्रा आपका पाकिस्तान, नेपाल, या भूटान, या फिर भारत। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कहाँ पर हो जाएगा नाथुला दर्रा, देखिए आपका कहाँ पर है भैया, ये आपका सिक्किम में है, कहाँ पर है सिक्किम में है आपका, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंडिया भैया यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा भारत आपका राइट आंसर बनेगा। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही है भाई, कौन सा युग सही है यहाँ पर बताना है। गिरी राजस्थान आपका देखिए दिया गया, रणथंभौर महाराष्ट्र, किबुल लामजाओ मणिपुर आपका, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो सभी को पता किबुल लामजाओ का कहाँ पर होता है मणिपुर, गिर आपका देखिए कहाँ पर है, ये जो गिर आपका जो है ना ये राजस्थान में नहीं, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा गुजरात में, गिरी राजस्थान आपको गुजरात में, कौन सा हो जाएगा गिर आपको गुजरात में, आपको बहुत बार बताया है। रणथंभौर आपको देखिए कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई राजस्थान, ठीक है ना। साइलेंट वैली देखिए आपको पता है सभी को केरल में हो जाएगा, कहाँ पर केरल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम भैया सही है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना सूर्य से भैया, सूर्य से बढ़ती हुई क्रम के अनुसार जो ग्रहों का जो क्रम है कौन सा सही हो जाएगा? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, या फिर बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, या फिर बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या फिर आपका बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो यहाँ 14 नंबर में देखेंगे आपका जो कह रहा है सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम में, तो याद रखेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपका क्या हो जाएगा? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसको एक ट्रिक है आप याद रखेंगे ऐसे, बसपम और बसेयन, ऐसे याद रखेंगे। बी से बुध हो जाएगा, पी और ये देखिए सा से शुक्र हो जाएगा, पा से पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शनि हो जाए, ये शनि हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरेनस, ये आपका नेपच्यून। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर भैया बनेगा ए नंबर राइट आंसर बनेगा। देखिए वीडियो को लाइक कर देंगे। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है भैया? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्टिक महासागर? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया, ये कहाँ पर स्थित है, इसको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 15 में जो आपका होगा करेक्ट आंसर, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका देखिए हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या भैया? जो आपकी यहाँ पर दी गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था 16 में आपको बताना क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, या फिर निजी क्षेत्र एवं विशेष बल का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भैया आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, तो यहाँ पर आपका ए नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भैया सेबी के अध्यक्ष बताना कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका दिया गया है जी.एन. वाजपेयी, या फिर एम दामोदरन, या फिर अजय त्यागी, फिर माधवीपुरी बुच। तो यहाँ पर आपको देखिए सेबी के भैया नए जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, तो यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे माधवीपुरी बुच। कौन से? माधवीपुरी बुच। यहाँ पर आपका डी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ भैया? तो यहाँ पर आप बताना उद्योग किस पंचवर्षीय योजना पर देखिए विकसित हुआ, द्वितीय पर, या फिर चतुर्थ पर, या फिर छठे पर, या फिर पंचम पर? तो याद रखेंगे उद्योग है जो भैया कौन सी पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, तो द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लगाकर आपकी 1961 तक चली थी, ठीक है ना। तो ये देखिए किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस पर आपकी आधारित थी, पीसी महालनोबिस पर ये जो पंचवर्षीय योजना थी इस पर आधारित थी। सेकेंड हो जाएगी। हरित क्रांति का जनक भैया किसको कहा जाता है? तो आपका देखिए कह रहा है जी पाल को, या फिर डॉक्टर मिशेल को, या फिर आपका राजा कृष्णन को, या फिर नॉर्मन बोर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे हरित क्रांति का जनक भैया किसको कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया डी नंबर बनेगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भैया जाना जाता था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर एक्सिम बैंक? तो कौन सा बैंक है जो भैया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए जो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम में इसका विलय कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष आपको बताना कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर आनंद सिन्हा थे? बिल्कुल अस्थायी अध्यक्ष देखिए आपके कौन थे भैया? डी नंबर हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए सभी लोग भैया कमेंट करते रहेंगे, क्या करेंगे सभी लोग भैया? करेक्ट राइट आंसर करेंगे। राइट आंसर देखिए ये बने थे वही 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद देखिए फिर राजेंद्र प्रसाद जो इसके स्थायी अध्यक्ष बने 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर भैया यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? वही बहुत बार बताया गया मौलिक अधिकार किस में? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन भैया किस में है? तो याद रखेंगे भाग 3 में। किस में? भाग 3 हो जाएगा बिल्कुल ही
तो भाग 3 में हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर 12 से 35, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा है भारत के संविधान में तो कौन सा अनुच्छेद है जो कह रहा समान नागरिक संहिता को संबंधित है, जो समान से संबंधित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 45। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो इसका राइट आंसर जो बनेगा भैया आर्टिकल आपका 44 आपका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा आर्टिकल, यहाँ पर आपका 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिएगा, भारत के वित्त आयोग का नियुक्त कौन करता है। भैया भारत के जो वित्त आयोग हैं तो इसकी नियुक्त भैया कौन करता है। आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन देखें, गवर्नर कह रहा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या भारत के राष्ट्रपति, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना, भारत के वित्त आयोग की नियुक्त कौन करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भारत का राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा। ये आर्टिकल आपका 280 में दिया गया है। देखिए 15वें वित्त आयोग कौन से भैया यहाँ पर आपके यानी से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा 25 नंबर, कह रहा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन में यहाँ पर कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग आपका ये 9 दिया गया है, आपका 9B या फिर 9A 9 या फिर भाग 10 दिया। आपका राइट आंसर करेंगे जो देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 द्वारा आपका देखिए पारित हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई, तो ये भाग 9 में कौन सा हो जाएगा, भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भैया ये किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। भाग 9 जो है ना पंचायत से संबंधित है। आप लोगों को बहुत बार यहाँ पर बताया है मैंने कि आप भाग 9 याद कर लें, किससे, पंचायत से संबंधित होगा। बहुतों बार या 50 बार क्वेश्चन आया है। 26 नंबर देखेंगे, आपको क्या यहाँ पर राइट आंसर करना है। पारसेक क्या है, पारसेक भैया क्या है। तो यहाँ पर चाल है, त्वरण है, पारसेक या फिर समय या फिर दूरी, किसकी भैया इकाई है। पारसेक को आपको बताना है। इससे क्या किया जाता है, अंतरिक्ष की दूरियों का मापन किया जाता है। अंतरिक्ष दूरी मापते हैं, अंतरिक्ष दूरियां मापते हैं, ठीक है ना। जो पारसेक एक इकाई है तो इसका किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा आप, ये देखिए आपकी दूरी की इकाई किसकी इकाई है। तो यहाँ पर अब बनेगा बिल्कुल, यहाँ पर पारसेक जो आपकी इकाई हो जाएगी दूरी की इकाई हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर हो जाएगा। एक सीढ़ी सड़क पर कार की गति के उदाहरण है। आपका कह रहा है एक जो सीढ़ी है सड़क पर, एक सीढ़ी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है भैया। आवर्ती है, वक्री है, या फिर अनियमित है, या फिर रेखीय है। तो किस प्रकार का हो जाएगा, एक सड़क जो है ना सीढ़ी पर कार की गति का जो उदाहरण बनेगा तो ये आपकी रेखीय गति में आएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं। देखिए समस्थानिक भैया जैसा कि नाम, समान भौतिक गुण, समान रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए एक तत्व में जो है ना समस्थानिकों में क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भैया यहाँ पर क्या होती है, भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कैसी होती है, भिन्न होती है। यहाँ पर याद रखेंगे आप सी नंबर, हाँ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जो परमाणु क्रमांक जो आपका Z होता है जिसको बोलते हैं, इसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान। परमाणु क्रमांक जो होते हैं भैया ये क्या होते हैं, यहाँ पर समान होते हैं, ठीक है ना। और न्यूट्रॉनों की संख्या तो भिन्न तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। तो भाई वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर और कमेंट जरूर करते रहेंगे। किसको अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, डार्विन को, मेंडल को, या फिर आपका लेमार को, या फिर डे ब्रिज को। तो किसको भैया अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो मेंडल है, यहाँ पर मेंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको ही क्या ग्रेगर जॉन मेंडल जिसको बोलते हैं, तो इनको ही क्या कहा जाता है, अनुवांशिक का जनक बोला जाता है। अनुवांशिक का जनक किनको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु जो है ना, अरस्तु याद रखेंगे ये किसके जनक थे, जीव विज्ञान के जनक थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जीव जंतु के अरस्तु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तो भैया सर्वग्राही बताना किसको कहा जाता है, ओ पॉजिटिव को, और या फिर ए पॉजिटिव को, या फिर ए बी पॉजिटिव को, या फिर ओ निगेटिव को। सर्वग्राही भैया यहाँ पर किसको कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है ना।
सर्वग्राही, सब कुछ लेने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ लेने वाला किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल ए बी पॉजिटिव जो बनेगा सी नंबर भैया सर्वग्राही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा भैया बताना है क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है म्यांमार रिंगिट, म्यांमार डोंग्स, या फिर म्यांमार क्यात, या फिर म्यांमार रियल। तो यहाँ पर आपको बताना भैया म्यांमार की मुद्रा आपको क्या हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है म्यांमार की जो मुद्रा है आपकी क्या हो जाएगी, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक कर देंगे, जो लोग नए हैं अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी 80 से रिलेटेड हो आप चैनल से बिल्कुल ही जुड़ जाएंगे, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर आपको पीडीएफ और नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड होते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। घूमरा का लोक नृत्य भैया क्या है, कहाँ का है? उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, या फिर महाराष्ट्र। तो घूमरा नृत्य आपको बताना कहाँ से हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 62 में जो यहाँ पर जो आपका घूमरा नृत्य है इसको याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित? देखिए नया क्वेश्चन आया है, कलिम्पोंग जो आपका हिल स्टेशन है भैया कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन है तो ये भाई कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ए नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं भाई? भारत में कितने राज्य हैं भैया? 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं, या फिर 29 हैं? तो यहाँ पर आपको 64 में करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो भारत में आपको राज्य बताने हैं, आपके कितने राज्य हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? भारत में आपके कितने राज्य हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके देखिए राज्य हो जाएंगे आपके 28 राज्य, आपके करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान है, कोची है, नई दिल्ली, या फिर राजकोट। तो कहाँ पर स्थित है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है भैया कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर करिए। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थित है तो आपका कहाँ पर भैया हो जाएगा? नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का सचिवालय भैया कहाँ पर है? तो सभी को भाई पता होना चाहिए, वाशिंगटन में है, हेंग में है, नई दिल्ली है, या फिर काठमांडू है। तो भाई यहाँ पर जो आपका सार्क का भैया सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, सार्क का जो सचिवालय हो जाएगा आपका काठमांडू, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में आपका कह रहा है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब यहाँ पर आपको बताना किसने जीता है। आपका सिनी शेट्टी ने, या फिर रूबल शेखावत ने, दिशा पाटिल ने, या फिर सिनाता चौहान ने। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए हाँ राइट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 67 में जो आपका फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब यह जीता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे तो ये किसने जीता है? आपका सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस भैया कब मनाया जाता है? 28 मई को, या फिर आपका 29 जून को, या फिर 12 अप्रैल को, या फिर 11 मार्च को। तो यहाँ पर 68 नंबर में आप करेक्ट करिएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। अंतरराष्ट्रीय जो आपका उष्ण कटिबंधीय दिवस है ना, तो कब मनाया जाता है? 68 नंबर देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए 29 जून को, 29 जून आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बी नंबर देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 28 ही क्या भाई कह रहे हो? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कह रहा है पुस्तक जो आपकी दी गई है नॉट जस्ट ए आपका नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द CBSE किसके द्वारा लिखी गई है? आपका दिया गया अमृता त्रिपाठी, गीता फोगाट, या विनोद राय, या फिर बबीता फोगाट। तो यहाँ पर आपको 69 में भैया करेक्ट आंसर करना है। तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर BCCI द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी विनोद राय, किसके द्वारा भैया? विनोद राय यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है।